वेलकम बैक। कालाधम एक्शन कमेटी और भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का गठजोड़ बेनकाब। मुजफ्फराबाद में सिक्योरिटी इदारे ने कार्रवाई करते हुए भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से मुंसलिक 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम की निशानदेही पर असलहे का बड़ा जखीरा बरामद। कालाधम एक्शन कमेटी के शौकत नवाज मीर और ख्वाजा मेहरान के खिलाफ बगावत का पर्चा दर्ज, वारंट जारी कर दिए गए। 4 मतलूब अफराद की गिरफ्तारी पर 1 करोड़ रुपए इनाम का ऐलान भी कर दिया गया। इलेक्शन तो पहले कुछ चीज़ें बहुत अच्छी तरह ज़हन नशीन करनिया, इलेक्शन नहीं होने देने ऐसे। महाजिरों की नशिस्तें सिर्फ बहाना, असल मकसद इंतखाबात मुलतवी कराना और आज़ाद कश्मीर में अफरा तफरी फैलाना। बिल्ली थैले से बाहर आ गई। अफगानिस्तान में मुकीम खारजी शहजाद की आज़ाद कश्मीर में लोगों को उकसाने की ऑडियो मंजर आम पर आ गई। मैं गाजी शहजाद आप लोगों से मुखातिब हूँ। जो हुकूमत ने 9 जून की कॉल थी और इन्होंने 4 दिन पहले ही लोगों के ऊपर गोलियां मारना शुरू की। अभी तो लोग एहतजाज के लिए, प्रोटेस्ट के लिए निकले नहीं थे। मुजफ्फराबाद के इलाके चहला में सिक्योरिटी इदारे ने कार्रवाई करके भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से मुंसलिक 5 अफराद गिरफ्तार कर लिए। मुलजमान से लैपटॉप, मोबाइल फोन और दीगर मवासलाती आलात बरामद किए गए। दौरान तफ्तीश एक मुलजिम की निशानदेही पर असलहे का बड़ा जखीरा भी कब्जे में लिया गया। साथ खुदकार हथियार, मुतअद्दिद दस्ती बम और दीगर जंगी सामान तहवील में लिया गया। मुमकिना हमले से मुताल्लिक मवाद और हसास तनसीबात के नक्शे भी बरामद किए गए। आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने कालाधम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के शौकत नवाज मीर, उमर नज़ीर कश्मीरी, ख्वाजा मेहरान अरशद और सरदार अमान खान की गिरफ्तारी पर 1 करोड़ इनाम मुकर्रर कर दिया। महकमा दाखिला ने शौकत नवाज मीर और ख्वाजा मेहरान अरशद के खिलाफ बगावत और रियासत मुखालिफ सरगर्मियों के इल्ज़ामात पर बाज़ाब्ता कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। आज़ाद कश्मीर की बेअमनी में गैर मुल्की हाथ मुलविस है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा हुकूमत ने मुतालबों पर अमल दरामद शुरू कर दिया था, उसके बावजूद जलाओ, घेराव, एहतजाज, हड़ताल जाहिर करता है कि इनका मकसद कुछ और है। रावला कोट समेत पूरे आज़ाद कश्मीर में हालात काबू में है। हुकूमत लोगों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बना रही है। मूवमेंट चल रही है या बदअमनी फैलाई जा रही है, उसमें कोई गैर मुल्की अनासर का भी कोई ताने बाने मिले? डेफिनेटली कश्मीर में जो फिर ये बदअमनी है, कश्मीर जो पाकिस्तान का में बड़ा ही सेटल पुरअमन था, उसको यहाँ तक लेकर आने में ये नहीं हो सकता कि इसके ताने बाने या इसकी कोई कनेक्शंस कहीं और ना हो। मुतालबात पर गौर नहीं बल्कि अमल दरामद शुरू था और अमल दरामद ज्यादातर मुतालबात पे हो चुका था और कुछ पे हो रहा था। उसके बावजूद ये स्ट्राइक, जलाओ घराओ के मकासद तो हैं, कुछ साजिश या कुछ ऐसी चीजें जो हकूक के नाम पे की जा रही हैं, वो लोग एक्सपोज हो रहे हैं। लोगों की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सारे इक़दाम किए जा रहे हैं। इनका मकसद कुछ और है। कालाधम एक्शन कमेटी का हिस्सा रहने वालों का इजहार लाताल्लुकी। अहम साबिक रुकन सैयद फैसल गिलानी की रावला कोर्ट में पुरतशद्दुद हमलों की शदीद मज़म्मत। कहा कालाधम एक्शन कमेटी मासूम शहरियों के खून की होली खेल रही है। राजा सुल्तान ने कालाधम तहरीक से लाताल्लुकी का ऐलान किया और कहा आज़ाद कश्मीर में अमन खराब करने वाले शरपसंदों के मज़मूम अज़ाइम खात्मे में मिले। एक और साबिक रुकन ने ज्वाइंट एक्शन कमेटी को कालाधम करार देने का इकदाम खुशाइन करार दिया। जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी हालिया रावला कोर्ट में हम सुन रहे हैं जो कत्ल वारत का एक होली खेली जा रही है, उसको देखते हुए हम जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी से पहले दिन से उसका न सिर्फ हिस्सा रहे। मौजूदा सूरत हाल बनती जा रही है, खून की होली खेली जा रही है रावला कोर्ट के अंदर। हम इकट्ठे हुए थे बुनियादी हकूक के ऊपर। असा कोई एक्शन कमेटी ना किसी किस्म का कोई तल्लक नहीं है। असी इंशाल्लाह के इंतजामिया ताउन करने और असी जरूर बिल्कुल कोई ऐसा मामला नहीं है। अगर वो किसी गलतफहमी है तो लोग किसी गलतफहमी है, असा इंतजामिया नाल ट्रांसपोर्ट चल रही है, कोई मसला नहीं। जैसा कि आपको पता है कि अर्सा 2-3 साल से बुनियादी हकूक के वास्ते तहरीक चल रही थी, तो अभी जो रियासत में हालिया वाक़यात हुए हैं और जो इस तहरीक को कलअदम करा दिया गया, पुरतशद्दुद वाक़यात हुए हैं और इंसानी जानों का ज़िया हुआ, तो मैं अपने हल्के बिलखसूस मंगला और खड़ी की आवाम से मुखातब हूँ कि जो लॉन्ग मार्च के काल है, तो मैं ये चाहता हूँ कि इंसानी जानों का ज़िया ना हो, उस मार्च का हिस्सा ना बने। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का कामयाब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन फितना हिंदुस्तान की 14 दहशतगर्द हलाक, मुतादिद जख्मी हो गए। ISPR का कहना है खुजार के इलाके नाल में दहशतगर्द पुलिस स्टेशन और बैंक्स पर हमले की मनसूबाबंदी कर रहे थे। बर वक्त कार्रवाई करके मजमूम अज़ाइम नाकाम बना दिए गए। कार्रवाई में दहशतगर्दों की 4 गाड़ियां, बारूदी मवाद तबाह कर दिया गया।
शदीद फायरिंग का तबादला हुआ, जिसमें लांस नायक हवालदार मोहम्मद अब्बास बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। दहशत गर्दों के खात्मे के लिए इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज की कामयाब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन फितना हिंदुस्तान की 14 दहशतगर्द हलाक, मुतादिद जख्मी हो गए। ISPR का कहना है खुजदार के इलाके नाल में दहशतगर्द पुलिस स्टेशन और बैंकों पर हमले की मनसूबाबंदी कर रहे थे। बर वक्त कार्रवाई करके मजबूम अजाइम नाकाम बना दिए गए। कार्रवाई में दहशतगर्दों की 4 गाड़ियां बारूदी मवाद तबाह कर दी। पेशावर के इलाके हसन खेल में शहीद 6 अहलकारों की नमाज जनाजा FC हेडक्वार्टर्स में अदा कर दी गई। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने शिरकत की। मोहसिन नकवी ने कहा, गमजदा खानदानों के दुख में बराबर के शरीक हैं, शहदा के अहले खाना को तनहा नहीं छोड़ेंगे। वफाकी बजट जुमे को पेश किया जाएगा। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास कल तलब कर लिए गए। कौमी असम्बली का इजलास कल शाम 5 बजे होगा। सेनेट का इजलास दोपहर 4 बजे तलब किया गया है। समरी सदर को भेज दी गई। ज़राए का कहना है पीपल्स पार्टी ने बजट मंजूर कराने के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। हुकूमत ने PP की बेशतर बजट तजावीज़ से इत्तफाक किया। बाज़ काबिल अमल निकात पर तकनीकी कमेटियाँ मुशावरत जारी रखेंगी। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास कल होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इजलास की सदारत करेंगे। बजट में विफाक को NFC से 1200 अरब रुपए से ज्यादा फराहमी की तैयारी। ज़राए का कहना है नायब वज़ीर आज़म इसाक डार की ज़ेर सदारत तकनीकी कमेटी 1195 अरब के इजाफी फंड के लिए कोशिशें करेगी। NFC के तहत सूबों को 7581 अरब रुपए देने पर मुशावरत होगी। NFC के तहत मिलने वाले हिस्से में से पंजाब के 620 अरब विफाक को देने पर बात होगी। सिंध के 310 अरब रुपए, खैबर पख्तूनख्वा के 180 अरब रुपए और बलूचिस्तान के 85 अरब रुपए विफाक को देने पर भी गौर होगा। हुकूमत पंजाब बजट में विफाक को मालियाती रियायत देने पर तैयार। ज़राए का कहना है सूबाई हुकूमत 570 अरब रुपए की मालियाती रियायत विफाक को दे सकती है। विफाक इस रियायत से मालियाती खसारे और IMF अहदाफ पूरे कर सकेगा। पंजाब को NFC के तहत काबिल तक़सीम हासिल से 3993 अरब 70 करोड़ मिलेंगे। हुकूमत पंजाब ने अगले बजट के खदोखाल को हतमी शक्ल दे दी। बजट का मजमूई हजम 5131 अरब रुपए होगा। सूबाई महसूलात से 1330 अरब की आमदन मुतवक्के है। तनख्वाहों के लिए 650 अरब और पेंशन के लिए 505 अरब रखे जाने की तजवीज़ है। IMF ने सूबाई टैक्स वसूलियों का हदफ 64% बढ़ा दिया। दस्तावेज के मुताबिक सूबाई रेवेन्यू अथॉरिटीज को अगले बजट में 1947 अरब जमा करने का हदफ दिया गया है। रवा माली साल में सूबाई टैक्स वसूलियों का तखमीना 1190 अरब था। IMF प्रोग्राम के तहत सूबों को मजीद 757 अरब रुपए इजाफी टैक्स इकट्ठा करना होंगे। पाकिस्तान के मालियाती इस्लाहात में सूबों का किरदार बढ़ाने के लिए IMF का दबाव है। मईशत की बहाली में ज़रई शोबा इनकलाबी तब्दीलियों की सलाहियत रखता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से किसान तंजीमों, लाइव स्टॉक, बीज कंपनीज और मल्टीनेशनल इदारों के नुमाइंदों ने मुलाकात की। वफ़द ने हालिया सीड पॉलिसी ज़रई इस्लाहात को गेम चेंजर करार दिया। वज़ीर आज़म ने ज़रई इस्लाहात के लिए माहिरीन और शराकतदारों पर मुश्तमिल कमेटी बनाने की हिदायत की। कहा फ़ी एकड़ पैदावार बढ़ाने और मौसमियाती तब्दीलियों से हम आहंग हाइब्रिड बीजों पर तवज्जो दी जाए। कपास की पैदावार में इजाफे के लिए तमाम सूबे खासकर बलूचिस्तान जामे मनसूबा पेश करें। पीपल्स पार्टी ने गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी के लिए राब्ते तेज कर दिए। ज़राए का कहना है गिलगित बल्तिस्तान से कामयाब 4 आज़ाद उम्मीदवारों से राब्ते किए गए हैं। मामला जल्द तय होने का इम्कान है। पार्टी क़यादत की हिदायत पर आज़ाद उम्मीदवारों से राब्ते किए गए। पीपल्स पार्टी ने गिलगित बल्तिस्तान में दीगर जमातों से राब्तों का भी फैसला किया है। गिलगित बल्तिस्तान में नून लीग 6 नशिस्तों पर कामयाब हुई। मुस्लिम लीग नून ख्वाजा साद रफीक ने एक्स पर लिखा कि आज़ाद उम्मीदवार डॉक्टर असद शफीक और सेठ अनवर नून लीग की हिमायत याफ्ता हैं। पीपल्स पार्टी 10 और मुस्लिम लीग 8 के नंबर पर खड़ी है। पीपल्स पार्टी ने बहुत पहले इंतखाबी मुहिम शुरू की। वहाँ उनका तंजीमी ढांचा बेहतर है। पीपल्स पार्टी की मरकजी क़यादत की जानिब से फराहम करदा अखराजात का बेदरेग इस्तेमाल किया गया। नून लीग हस्ब रिवायत ताख़ीर से हरकत में आई। पार्टी फंड भी दस्तियाब नहीं था। बढ़ती महंगाई ने नून लीग की मकबूलियत पर असर डाला। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।